दोस्तों नमस्कार। आज साधना और सिद्धि चैनल पे हम एक बहुत ही अद्भुत वशीकरण मंत्र देने जा रहे हैं, जिसका प्रयोग करके आप अपने किसी भी प्रिय को मना सकते हैं जो आपसे रूठ गया है, आपसे लड़ाई झगड़ा करके आपसे दूर चला गया है। इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र का प्रयोग करके आप उसको अपने पास बुला सकते हैं, अपने अनुकूल कर सकते हैं। यह बहुत ही अचूक अद्भुत मंत्र है। इसके अंदर एक जिन टाइप की शक्ति चलती है, वीर विताल की शक्ति चलती है। तो बहुत ही सोच समझ कर इस मंत्र का प्रयोग करना है। यह मंत्र में कुछ हमारे मित्रगण काफ़ी दिनों से मुझे फ़ोन कर रहे हैं और आज सुबह से उन्होंने काफ़ी मुझे परेशान करके रख दिया कि गुरुजी कोई वशीकरण मंत्र दो पावरफुल, जिसका अद्भुत एक बहुत अचूक असर हो। तो मैं कहीं बाहर आया हुआ था, आज मैं घर से बाहर था, तो मुझे अपनी गाड़ी में बैठकर ही मुझे ये वीडियो शूट करनी पड़ रही है उन लोगों की डिमांड पे। आपका कोई प्रिय, आपकी पत्नी, पति, भाई, सगा संबंधी, प्रेमिका के साथ आपका कोई झगड़ा हो गया और वो आपसे रूठकर, आपसे झगड़ा करके दूर चला गया, आपको ब्लॉक करती है, आपसे कोई बातचीत नहीं होती है, आपके बात करने पे भी वो, आपके कोशिश करने पे भी वो आपसे बात नहीं करते, बहुत पूरी तरह से नाराज हैं। तो आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे उसका नाम लेकर। जितनी मर्जी दूर हो, देशों विदेशों में जहां भी बैठा हो, 7 समुद्र पार हो, शर्त यह है कि वो आपको जानता हो, आपसे मिला हुआ हो। किसी अनजान व्यक्ति पे मंत्र असर तो सामने वाले व्यक्ति पे हो जाएगा इसका, लेकिन वो जाएगा किसके पास जब आपको जानते ही नहीं है। तो प्रयोग उसी पे करें जो आपको जानता है, वह आपके अनुकूल होकर आपके पास आएगा। आप अपने मन के अनुसार उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। इस मंत्र को प्रयोग करने से पहले आपको इसे सिद्ध करना पड़ेगा। कोई लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है, मंत्र अचूक है, विधि विधान बहुत ही नॉर्मल है। करके देखें, नोट कीजिए। आपको किसी भी होली, दिवाली या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन इस मंत्र को किसी भी एकांत कमरे में नहा धोकर, स्वच्छ शुद्ध होकर, अच्छे धुले हुए या नए कपड़े पहनकर, किसी भी आसन पर बैठकर, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, रुद्राक्ष की माला से अपने सामने लकड़ी की एक चौकी पर कोई भी शुद्ध स्वच्छ या लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, धूप दीप जलाएं। अपने गुरु, पीर, पैगंबर, खेड़े बादशाह, गणेश भगवान, शिव भगवान, अपने गुरु को याद करते हुए, अपने देवी देवताओं को याद करते हुए इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है रुद्राक्ष की माला पर। रुद्राक्ष की माला ना भी हो तो आप इसको अपनी उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, या अन्य किसी भी प्रकार से आप 108 मंत्र की गणना कर सकते हैं या जाप करते हुए। 108 बार मंत्र बोलने के बाद आपने अपने पास गुड़ रखना है पहले ही, भोग स्वरूप। वो गुड़ आपने किसी भी बाहर दरवेशों को डाल देना है या किसी भी सुनसान जगह पर रखकर आ जाना है। ग्रहण, दिवाली, होली आदि पर्व पे इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद मान लो होली, दिवाली, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या अन्य कोई पर्व काफी दूर है और आप इस मंत्र का प्रयोग जल्दी करना चाहते हैं, तो
आपको शुक्रवार के दिन का चुनाव करना है। शुक्रवार के दिन जब दोनों वक्त आपस में मिल रहे हो, शाम को 6-7 बजे के समय, आपने नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर एकांत कमरे में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का भवेत मात भवेत पिता भवेत वीर बेताल उठ अमूक के मन में ऐसी लगनी लगा, भज भज देखे मुख मेरा, आवे तो आवे नहीं तो वीर बेताल को चोट खाई। भवेत मात भवेत पिता भवेत वीर बेताल उठ अमूक के मन में ऐसी लगनी लगा, भज भज देखे मुख मेरा, आवे तो आवे नहीं तो वीर बेताल को चोट खाए। एक बार फिर सुनिए मंत्र। भवेत मात भवेत पिता भवेत वीर बेताल उठ अमूक के मन में ऐसी लगनी लगा, भज भज देखे मुख मेरा, आवे तो आवे नहीं तो वीर बेताल को चोट खाए। साथियों, यह मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को लिख देंगे, आप वहां से देखकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र बहुत ही अद्भुत है, सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको शुक्रवार के दिन का चुनाव करना है, जो आपको विधि विधान बताया है उस हिसाब से आपने रुद्राक्षी माला पर 21 माला का जाप करना है। यदि आप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दिवाली के अलावा इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो 21 माला का जाप आपको करना पड़ेगा। होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन आप एक ही माला में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यह मंत्र सिद्ध होने के बाद आपको इसका प्रयोग कैसे करना है? इसका प्रयोग करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन का चुनाव करना है। आपको अपने पलंग पर, अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे, जहां भी आप सोते हैं, कमरा एकांत हो, आपके सिवा वहां पे कोई ना हो। जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना है, आप कमरे की लाइट ऑफ कर सकते हो, जैसा आप उचित समझे। आपने अपने शरीर के ऊपर से सभी वस्त्र उतार देने हैं, बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाना है जब इसका प्रयोग करना है। और अपने पलंग या बेड पे बैठकर उस तरफ को मुख करना है जिस तरफ आपका वो व्यक्ति रहता है जिसको आप वश में करना चाहते हैं, जिस पे मंत्र चलाना चाहते हैं। जिस भी दिशा में वो व्यक्ति रहता है, आपने उसी तरफ मुख करके बैठना है। बैठना अपने बेड पे ही है या पलंग पे, उसी दिशा की तरफ मुख करना है आपने। और 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का, पति का, पत्नी का, अपने प्रिय का, जिसको आप वश में करना चाहते हैं, उसका नाम बोलना है अमुक की जगह। जब आप इस मंत्र को सिद्ध करोगे तो आपने अमुक ही बोलना है, उस समय नाम नहीं लिखना है इसके बीच में, आपने उसका बोलना, उस समय आपने अमुक ही बोलना है। जब आप होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण अथवा इसके अलावा कि शुक्रवार को इसको सिद्ध करते हो 21 माला का जाप करके या 108 माला का सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के अवसर पर, तो आपने अमुक बोलते हुए ही इसका 108 बार जाप करना है और 21 माला का जाप करना है शुक्रवार के दिन। जब आप इसका प्रयोग करोगे तो अमुक के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है और इस मंत्र का 108 बार जाप करना है आपने निर्वस्त्र होकर अपने बेडरूम में। साथियों, 3-4 दिन के अंदर ही आपको खुशखबरी मिलेगी। बंदा या बंदी आपको फोन करेगा, जिसके ऊपर भी आपने चलाया है, वह व्यक्ति आपको या आपका प्रिय भाई, बंधु, शत्रु जो भी है, वो आपके अनुकूल हो जाएगा और आपसे मिलने के लिए एक तड़फ पैदा हो जाएगी, एक आग, एक ज्वाला मुखी उसके शरीर के अंदर पैदा हो जाएगा, जलन पैदा होनी शुरू हो जाएगी शरीर के अंदर। जब तक आपसे मिलेगा नहीं, वो जलन खत्म नहीं होगी उसकी। जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लग जाती है,
अंधाधुंध प्यास लग जाती है उसको, और जब तक वह पानी उसे नहीं मिल जाता वह खोज में लगा रहता है। पानी चाहे कितनी भी दूर हो, वह वहाँ से भाग कर आएगा, भाग कर जाएगा वह कुएं पे पानी पीने के लिए, जहाँ भी पानी रखा हुआ है। तो ऐसी उसके अंदर जलन पैदा होगी इस मंत्र से कि वह आपको ढूंढता हुआ आपके पास आएगा, आपके अनुकूल होकर, जैसा आप कहोगे वैसा करेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उसका प्रयोग कैसा करते हैं। अगर अच्छा कर्म करोगे, इस मंत्र का प्रयोग अच्छे के लिए करोगे तो आपके कर्म सुधरेंगे, बुरे के लिए करोगे तो आपके कर्म बिगड़ेंगे। जन्म एक बार होता है, हम एक क्षणिक सुख के लिए अपने कर्म बिगाड़ लेते हैं। गलत विद्याओं का प्रयोग करके किसी भी लड़की के ऊपर, किसी की धी, किसी की माँ, किसी की बहन के ऊपर हम तंत्र शक्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करके उन्हें अपने वश में, काबू में करके उन्हें गलत यूज करते हैं उनका। एक क्षणिक सुख के लिए हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और सुख भोगने के बाद, कुछ क्षण सुख भोगने के बाद या कुछ दिन, फिर हम उसे छोड़ देते हैं तड़फने के लिए और खुद साइड हो जाते हैं, क्योंकि वो लगन तो उसी के अंदर लगी है। आपके अंदर तो सिर्फ उसे यूज करने का या उसे अपने अनुसार चलाने की ही लगन है। तो अच्छे के लिए प्रयोग करें। घर बसाने के लिए आपसे कोई बिछड़ गया है, कोई आपका प्रिय, कोई लड़ झगड़ कर दूर चला गया है, तो आप उसे बुला सकते हैं इस मंत्र का प्रयोग करके। इस्तेमाल निर्वस्त्र होकर ही करना है और शुक्रवार के दिन ही करना है। 108 बार मंत्र का जाप करना है सिद्ध होने के बाद। और जब आपका काम सिद्ध हो जाए, जो भी जिसके लिए भी आपने इस मंत्र का प्रयोग किया है, वह प्रिय आपका आपके पास आ जाता है। इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद आपके अनुसार चलता है, आपका काम करता है, जिसके लिए आपने इस मंत्र का प्रयोग किया है। तो आपने थोड़ा सा गुड़ लेकर आपने वह गुड़ आपने इस मंत्र का 21 बार जाप करके उस गुड़ को आपने कहीं भी सुनसान जगह पे छोड़ देना है, या किसी मैदान में, चौगान में, चौराहे पे छोड़ देना है। बोलना कुछ नहीं, बस मंत्र 21 बार बोलना है, हाथ में गुड़ लेकर उस गुड़ को छोड़ाना है। जब भी आपका कार्य पूर्ण हो जाता है, और जब आप मंत्र जाप करते हो निर्वस्त्र होकर, तब भी अपने पास गुड़ रखना है अपने पलंग पे एक साइड में, और जाप करने के बाद भी उस गुड़ को आपने बाहर सुनसान जगह में रख देना है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और इस मंत्र का प्रयोग करके देखें, आजमाएं एक बार। जिसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो हमें ज़रूर बताएं। साथियों, हमारे पास बहुत ही वशीकरण मंत्रों की एक बहुत बड़ी सीरीज है। बहुत वशीकरण, बड़े अच्छे, पावरफुल और सात्विक, उग्र प्रयोग हमारे पास पड़े हैं वशीकरण के। इसके अलावा बहुत ही भयंकर सिद्धियां हमारे पास पड़ी हैं। शर्त यह है कि सामने वाला यह सिद्धियां करने के लायक हो, उसका तपोबल इतना हो, गुरु वाला हो। अगर गुरु वाला नहीं है तो गुरुवान बने, किसी को गुरु धारणा करें, गुरु मंत्र का जाप करें, विधि विधान से गुरु मंत्र सिद्ध करें, गणेश मंत्र सिद्ध करें, अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। इस मंत्र का प्रयोग आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, बिना गणेश मंत्र का जाप किए हुए भी कर सकते हैं। यह मंत्र आपको तुरंत फल देगा और सिद्ध हो जाएगा। इस मंत्र से किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है, और आपके शरीर पर इस मंत्र का प्रयोग करने या इस मंत्र की सिद्धि करने के दौरान या सिद्धि करने के बाद कोई दुष्परिणाम आपको नहीं देखने को मिलेगा। यह सात्विक मंत्र है, बहुत तेजी से असर करता है, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेखौफ होकर इस मंत्र का प्रयोग करें। जय गुरु।